चलो दोस्तों, आज हम ये लेक्चर 18 के अंदर मैं SN1, SN2, इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर और मीसो इसके बारे में हम डिस्कशन कर दें क्योंकि जनरली इसकी एक या दो क्वेश्चन होती है। अब आपको ये अच्छे से शायद पता है कि SN1 एंड SN2। अब पहले हम बात कर लेते हैं SN2। आपने इसका नाम पढ़ा होगा, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं वो शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। अभी इसमें देखना क्या है, इसमें जो डिटेल्स है वो मैं करवा रहा हूँ, प्लस इसकी एक जो क्वेश्चन जनरल आती है वो ऐसी आती है। ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 और फास्टर SN2 रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी मिक्सिंग क्वेश्चन अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि मैं पूरा टॉपिक करवा दूं। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दिया है। उस असाइनमेंट को सॉल्व करना, उसके अंदर डिटेल में है। ना समझ में आए तो व्हाट्सएप पर मुझे क्वेश्चन भेजो, मैं सॉल्व करवा दूंगा। अब SN2 रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो दो तरीके की स्पीसीज पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंस है। अब शॉर्टकट में आपको कह दूं, हमारे डॉक्टर PD वसी मैडम हमें ये समझाते थे कि SN2 लिखा है तो आपको समझना है कि ये वन स्टेप रिएक्शन है। और वन स्टेप रिएक्शन मतलब क्या, वन स्टेप रिएक्शन है, पहले तो ये समझ लो। और वन स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या हुआ है, इसके अंदर नो इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड, इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता। अब आप एक भी ये भी समझ लो कि इंटरमीडिएट किसे कहा जाता है, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, ये सब इंटरमीडिएट है। बट एक चीज याद रखना, ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट इंटरमीडिएट। अगर कोई रिएक्शन के दौरान ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हो रहा है तो वो इंटरमीडिएट नहीं है। और ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट के बीच के डिफरेंस अगर आपको और डिटेल में पढ़नी है तो जाओ यूट्यूब पर, मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है। अब इसके अंदर हमें SN2 रिएक्शन देखनी है। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूं कि सोचो कि हमारे पास CH3Br मतलब ब्रोमोमीथेन या तो मिथाइल ब्रोमाइड है। ओके, तो इसकी रिएक्शन अगर हम OH माइनस आयन से करते हैं, OH माइनस। अब इसके अंदर समझिए कि OH माइनस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या होगी, तो वो होगी हमारी न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब ये बॉन्ड पोलर होगा तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर ये क्या कैसे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तब OH माइनस इस पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा। बट ये इस फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो बाउंस बैक होगा। तो इसको अगर अटैक करना है तो ये बैक साइड से अटैक करेगा। जब ये इसकी बैक साइड से अटैक करने की ट्राई करेगा तब होगा क्या कि ये कार्बन जो है, जो 3 हाइड्रोजन से अटैच है, उसके साथ एक प्लेन में आ जाएंगे। अभी ये क्या है, तो अभी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज मतलब टेट्राहेड्रल है। जब OH माइनस इसकी बैक साइड से अटैक करेगा तब ये कार्बन और 3 हाइड्रोजन एक प्लेन में आ जाएंगे। इस तरह एक प्लेन में एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन सब एक प्लेन में आ जाएंगे। तब होगा क्या, एक साइड से OH अप्रोच करेगा, ये जो OH माइनस है अप्रोच टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन, ये कार्बन की तरफ अप्रोच करना शुरू करेगा। जैसे ही अप्रोच करना शुरू करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि OH जो है वो क्या कर रहा है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की शुरुआत कर दी। और साथ में एक और चीज होगी क्या,
इन दोनों के बीच की बॉन्ड फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी और इन दोनों के बीच के बॉन्ड जो है ये वाला, ये क्लीवेज मतलब ब्रेक होना शुरू होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा और ये बॉन्ड फॉर्म होना शुरू होगा। तो साइमल्टेनियसली इसके अंदर एक बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। इसको आप कहोगे ट्रांजिशन स्टेट। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आप अगर देखो तो इसके अंदर 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। इसे अब आप सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है और ये फॉर्म हो रहा है। तो पार्शियल क्लीवेज और पार्शियल फॉर्मेशन, इसे हम सिग्मा बॉन्ड नहीं कंसीडर करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 ही हैं। इसका मतलब ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जो कार्बन सबस्ट्रेट, इसे हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट। इसे क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट। और इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। अब जब न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पर अटैक कर रहा है तब वो टेट्राहेड्रल में से स्क्वायर प्लेनर में आ जाए, सॉरी प्लेनर ट्रायंगल में आ जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगा। और आगे जाके क्या होगा? तो ये जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन और एग्जैक्टली जिस साइड पर ब्रोमीन था उसकी एग्जैक्टली अपोजिट साइड पर क्या आ जाएगा? OH माइनस। और इसे हम कहेंगे लिविंग ग्रुप Br माइनस। अगर आप सबस्ट्रेट और इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, अगर आप सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबस्ट्रेट जैसा है, प्रोडक्ट इससे उल्टी दिख रही है। मतलब आपको यहाँ इन्वर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी SN2 रिएक्शन होगी, वन स्टेप रिएक्शन होगी, इन्वर्जन होगा इसके अंदर, वाया ट्रांजिशन स्टेट होगा, कोई इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होगा। और अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो 2 लिखा है इसका मतलब क्या है। ये वाला जो पार्ट है वो स्लो है और ये वाला जो पार्ट है वो फास्ट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of substrate and concentration of OH माइनस, इन दोनों की concentration पर डिपेंडेंट है। मतलब 1 1 और इन दोनों का सम होगा 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, जैसे हम आगे कहते थे एक्सपोनेंट्स, यही वाला सीन है। तो ये जो है वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाता है। वही ऑर्डर जो मैंने, और आपको ये भी मैंने शायद पढ़ा दिया है कि स्लो स्टेप पर से ही हम रेट निकालते हैं, फास्ट पे से नहीं निकालते। आई थिंक कोई एक एग्जांपल मैंने करवाया होगा, कोई साइकिल वाला या कोई भी एक करवाया होगा, घड़ी वाला, ऐसा एक एग्जांपल मैंने करवाया होगा। ओके, तो ये SN2 रिएक्शन है कि जिसके अंदर एक ही प्रोडक्ट मिलती है जो सबस्ट्रेट से क्या होती है? इन्वर्जन हुई होती है। अब उसी तरह अगर हम बात करें SN1, अब SN1 का क्या होगा? तो उसका मतलब है यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर। अब हमें मैडम ये बोलते थे तब उस टाइम पर कि SN1 मतलब यहाँ 1 है ना, तो ये जो है वो 2 स्टेप्स रिएक्शन है, इसके अंदर 2 स्टेप हो गए। दूसरा, इसके अंदर इंटरमीडिएट जनरेट होगा। अब इंटरमीडिएट जो जनरेट होगा वो भी आपको कह दूं कि वो कार्बोकैटायन ही हमें जनरेट करना है। ओके, चलिए, इसके अलावा इसके अंदर पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है। पोलर सॉल्वेंट याद करो, एसिटिक एसिड CH3C OH, अल्कोहल C2H5OH, या कोई भी, मतलब कोई भी पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है। तो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है, पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन होगी। जैसे कि मैं अगर एक बात करूं कि CH3Br, ये रिएक्शन कर रहा है OH माइनस में। अब यहाँ पर स्टेप 1 के अंदर क्या होगा? पोलर सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक
सॉल्वेंट है लाइक एसिटिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में होगा क्या, इसकी प्रेजेंस में होगा क्या, ये रिवर्सिबल होगी, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, तो CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस Br माइनस, तो इस तरह इंटरमीडिएट जनरेट होगा। पर कब जनरेट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, और ये जो स्टेप होगा वो क्या होगी, स्लो स्टेप होगी। अब इसकी बात करें तो ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, टेट्राहेड्रल होगा, जबकि ये वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ट्रायंगल प्लेनर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि आप ऐसा सोचो कि सर आपने इसमें क्यों कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं किया। चलो सोचो कि अगर आपके पास CH3Br है और अगर आप इसमें से कार्बोकेटायन जनरेट करना चाहो तो कौन सा कार्बोकेटायन जनरेट होगा, मिथाइल कार्बोकेटायन, और मिथाइल कार्बोकेटायन के पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ी देर के लिए कह दूं कि आपको शायद पढ़ा होगा कि CH3 थ्राइस C प्लस, CH3 ट्वाइस CH प्लस, CH3 CH2 प्लस, CH3 प्लस, ये क्या है, स्टेबिलिटी की ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, टर्शरी मिथाइल कार्बोकेटायन। क्यों ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल है, दो कारणों से, एक इसमें माइनस प्लस आई इफेक्ट, और दूसरी इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, आगे के लेक्चर में पढ़ाया था, अप्लाई करो, सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इसके मिलेंगे, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद और इसके बाद। तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है, इसीलिए हमने फॉर्म नहीं किया। हमें ये भी देखना है, जो मुझे पढ़ाना है आज वही पढ़ाना है। फिर अब इसके अंदर आपको दो चीजें कह दूं कि अब जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस, तो OH माइनस जो है अब फ्री है, यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां से भी अटैक कर सकता है। सोचो कि अगर यहां से अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह मिलेगी, हमें इस तरह प्रोडक्ट मिलेगी, ओके। और यहां से अटैक करेगा तो क्या मिलेगा, CH3 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 OH। अब ये दो टाइप की प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है। हालांकि यहाँ जो ये कार्बन है नॉर्मल कार्बन है, आपने शायद कहीं ऐसा भी पढ़ा होगा कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसके साथ चारों के चारों एटम या तो ग्रुप्स ऑफ एटम डिफरेंस अटैच हुए हो। तो अगर आप ऐसे देखो तो ये दोनों क्या दिख रही है आपको, तो मिरर इमेजेस है, ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस है ना। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि SN1 रिएक्शन के अंदर मिरर इमेजेस प्रोडक्ट मिलेगी। आगे जाके मैं अभी पढ़ा होगा, उसे रेसेमाइजेशन भी कहते हैं। तो अब पहला आप डिफरेंस यहाँ ये समझ लो कि SN1 या SN2 होने के चांसेस कब है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको क्या देखनी है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। आप निकाल लो कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कितनी है। अगर ज्यादा स्टेबिलिटी है तो वो SN1 में जाएगा, लेस स्टेबिलिटी है तो SN2 में जाएगा। अगर हम यहाँ पर आए CH3 थ्राइस C प्लस, इसके बाद आए CH3 ट्वाइस CH प्लस, इसके बाद आए हम CH3 CH2 प्लस, इसके बाद हम आए CH3 प्लस। अगर हम इस तरह बात करें तो आप समझो इसके अंदर ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, ये क्या है, लीस्ट स्टेबल है, ओके। तो जो कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है वो फास्टर SN1 देगा, ओके। और जो लीस्ट स्टेबल है वो फास्टर SN2 देगा, फास्टर SN2 देगा। तो अगर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है तो SN1 देगा, मोस्ट लीस्ट स्टेबल है तो SN2 देगा। एक और चीज इसमें
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तरफ जाओ तो SN1 होने के चांसेस कम होते जाएंगे, SN2 होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसी तरह इसमें समझ लो कि इस तरफ ये SN1 का रूट स्लोअर होता जा रहा है और ये SN2 का रूट स्लोअर होता हुआ जा रहा है। ओके, किसी भी तरह। पर सिर्फ यही फैक्टर नहीं देखना है, दूसरा फैक्टर इसके अंदर अवेलेबल है, वो है स्टेरिक फैक्टर। मतलब जब बहुत बल्की ग्रुप हो, ओके, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के साथ हमें बल्की ग्रुप भी देखना है, वो करवाऊंगा मैं। तो ये दोनों फैक्टर आपको समझ के डिसाइड करना है कि इसके अंदर SN1 होगा या SN2 होगा। इसके अंदर मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। अब देखिए, एक ये कार्बन है जिसके साथ तीन हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन है। ओके, अब मैं इसकी बात करूं तो CH3 C2H5Br। अब ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। आप इसके अंदर देखो कि यहाँ चारों के चारों इसके साथ अलग अलग अटैच है और चार अलग अटैच है, तो इसका मतलब ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन या तो आप इसे कह सकते हो एसिमेट्रिक सेंटर, और इसीलिए ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। अगर अगर ये सोचो कि ये SN2 रिएक्शन दे रहा है, अगर ये SN2 रिएक्शन दे रहा है OH माइनस के साथ, तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, CH3 C2H5OH, एक ही प्रोडक्ट मिलेगी और इन्वर्जन मिलेगा। ओके, और अगर सोचो कि ये जो है वो हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर हमें OH माइनस के साथ SN1 रिएक्शन दे रहा है। ओके, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेगी, CH3 C2H5OH, या तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी COH CH3 C2H5। तो ये दो प्रोडक्ट मिलेगी और दोनों प्रोडक्ट क्या है, मिरर इमेजेस। क्या है, मिरर इमेजेस है। ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है, बिकॉज ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है। ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास ऑप्टिकली एक्टिविटी है। तो ये क्या कर सकता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड रोटेट करवा सकता है। और उसके दो फॉर्म होते हैं, डी या तो प्लस फॉर्म, एल या तो माइनस फॉर्म। अब इनमें से कौन सा डी फॉर्म होगा, मतलब प्लस डेक्स्ट्रो होगा, कौन लीवो मतलब माइनस होगा, ये हम जो है वो हम प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकली ही हम इसे निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई प्रिंसिपल नहीं है। पर एक चीज कहूं, अभी एज्यूम कर रहा हूं, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं। क्या एज्यूम कर रहा हूं, आप ऐसा सोचो कि अगर ये डी फॉर्म है, अगर ये डी फॉर्म है तो डेफिनेटली ये क्या है, एल फॉर्म है। अब जब ये SN1 रिएक्शन देगा, जब ये SN1 रिएक्शन देगा, तब होगा क्या कि हमें डी और एल दोनों फॉर्म मिलेंगे। और हम अभी ऐसा भी सोच ले कि इक्वल प्रपोर्शन में मिलेंगे। ओके, इसका जो सबस्ट्रेट है वो ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाएगा, या तो आइदर लेफ्ट हैंड साइड डी या तो लेफ्ट हैंड साइड एल या तो राइट हैंड साइड डी, कोई एक दिखा रहा होगा। पर अगर SN1 रिएक्शन हुई तो हमें दो तरह की प्रोडक्ट देगा, डी फॉर्म भी देगा और एल फॉर्म भी देगा, इक्वल प्रोपोर्शन में देगा। तो वो जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, कायरल कार्बन तो दोनों के अंदर है, फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो गया। वो ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए हो गया दोस्तों, क्योंकि एक जो डी फॉर्म है
प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसे जो डी मतलब राइट हैंड साइड घुमाना चाहता है, वो दूसरा फॉर्म उसे लेफ्ट हैंड साइड घुमाने की कोशिश कर रहा है, और दोनों सेम प्रपोजन में है, तो दोनों साइड से फोर्स इक्वल लगेगा, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट ही नहीं करेगा और इसीलिए हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव देगा। तो ऐसे दो कंपाउंड जो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है और एक ही सबस्ट्रेट से मिले हुए हैं, इक्वल प्रपोजन में है, तो इसे हम जो है इसे हम कहेंगे रैसमिक मिक्सचर। इसे हम क्या कहेंगे? रैसमिक मिक्सचर। तो आपको याद रखना है कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, SN1 से रिएक्शन दे रहा है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट होगी। अगर SN1 है तो दो कंपाउंड देगी, दोनों मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होगी। नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब क्या? इसे आप उठा के इस पर बिठाओ, ये सुपर इम्पोज होगी। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है? एक दूसरे पर बैठ जाना। ये नहीं बैठेगी एक दूसरे पर। क्यों? देखो OH यहाँ है, CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है, OH यहाँ है, तो उठा के इस पर रखोगे तो भी ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इक्वल प्रपोजन में है दोनों, तो इसीलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखाएंगे और इसे हम कहेंगे रासायनिक मिक्सचर। इसके अलावा दो तीन वर्ड ऐसे हैं जो मुझे आपको करवाने हैं और मैंने वो ढूंढ के रखे हैं। अब देखिए CH3 CH3 CHBr CHBr CH3। अब इस कंपाउंड के अंदर आप गौर से देखो, ये वाला जो कार्बन है वो एक मिथाइल ग्रुप से अटैच है, एक ब्रोमीन से अटैच है, एक हाइड्रोजन से अटैच है और एक ये ग्रुप से है, मतलब इसके साथ चारों के चारों अलग है, तो ये कायरल कार्बन है। सेम वाला ये भी कायरल कार्बन है, तो इसके अंदर कायरल कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको? 2। अब मैंने एक शॉर्टकट आपको दे रहा हूं कि अगर आपको कोई पूछे कि इसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आपको कितने इसके अंदर आइसोमर्स मिलेंगे, आइसोमर्स कितने मिलेंगे, कितने आइसोमर्स इसके होंगे? ये कायरल कार्बन नहीं, ये कायरल कार्बन नहीं, ये भी कायरल नहीं है। ओके, अब देखिए पहले मैं आपको कहूं कि आपको निकालना है तो फॉर्मूला है 2:n। कितने कायरल कार्बन है? 2, तो 2:2, मतलब इसके आपको 4 आइसोमर्स मिलेंगे। और इसके जो स्ट्रक्चर्स है, दो की बात करें पहले हम, CH3 C C CH2 CH3 H Br Br और H। अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, CH3 C C CH2 CH3। इसे हम स्ट्रक्चर कह देते हैं 1, इसे हम स्ट्रक्चर कह देते हैं 2। अब मैं जो बोल रहा हूं उसे आप दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। क्या ये दोनों मिरर इमेज है? क्या ये दोनों मिरर इमेज है? देखो CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड चेंज हो गई, Br यहाँ चला गया, H यहाँ। आप आईने के सामने ऐसे खड़े रहो तो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा और राइट होगा वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब साइड बदल जाएगी। इसमें भी देखो साइड बदल गई, मतलब है क्या? तो दोनों मिरर इमेजेस है, दोनों क्या है? मिरर इमेजेस है। ओके, अब दोनों जब मिरर इमेजेस है, अब आप इसको उठा के इस पर बिठाओ, क्या ये बैठेगा इसके ऊपर? आप इसको उठा के इस पर बिठाओ, क्या इस पर बैठेगा? CH3 पर बैठ जाएगा, C2H5 C2H5 पर बैठ जाएगा, पर Br H पर बैठेगा, H Br पर बैठेगा, H Br पर बैठेगा, Br H पर बैठेगा। एग्री? तो जब दो कंपाउंड मिरर इमेज ऑफ ईच अदर हो, दो कंपाउंड मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर हो और नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, तो इसे कहा जाता है इनेंशियोमर्स। क्या कहा जाता है? इनेंशियोमर्स। ये इनेंशियोमर्स की डेफिनेशन है। टू कंपाउंड्स
mirror images of each other and non-superimposable are known as enantiomers. इसे हम क्या कहेंगे? enantiomers. अब देखिए, ये जो कंपाउंड है ये क्या, ये दो तरीके से ही ड्रॉ हो सकता है? नहीं, इसे और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. देखो कैसे, CH3 C2H5 Br H, क्या इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते? थर्ड, अभी फोर्थ भी पॉसिबल है. इसकी मिरर इमेज बनेगी CH3 C2H5 इसे हम 3 कहते हैं और इसे हम 4 कहते हैं. ओके, चलो देखिए 3 और 4 को, क्या मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर है? मिरर इमेजेस है. क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल है? इसे उठा के इस पर बिठाओ, H Br पर बैठेगा और Br H पर बैठेगा. एग्री? तो ये भी क्या है? इनेंशियोमर. ये भी क्या है? इनेंशियोमर. पर अब आप देखो, आगे वाले में यही ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, मुझे बार बार वो ना करना पड़े. ये फर्स्ट, ये सेकेंड. अब देखिए, ये भी इनेंशियोमर, ये भी इनेंशियोमर. पर अब मुझे अच्छे से सुनो, अगर मैं कंपाउंड 3 को कंपाउंड 1 के साथ कंपेयर करूं, क्या मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है? ये और ये मिरर इमेज है. BR H साइड ही नहीं बदली है, नहीं है ना? तो 1 and 3 नॉट मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेजेस नहीं है. चलो 1 and 3 को कंपेयर किया ना, 3 और 2 को कंपेयर करो, 3 और 2 को कंपेयर करो. मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर है? नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. चलो 4 और 1 को कंपेयर करो, 4 and 1 को कंपेयर करो, क्या मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर है? Br देखो है? नहीं है, है ना? नहीं है. चलो 4 और 2 को कंपेयर करो, क्या मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर है? नहीं है. तो अगर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर नहीं है, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर नहीं है, नॉट मिरर इमेजेस, तो इसे हम कहेंगे डाई स्टीरियोमर्स. क्या कहेंगे इसे? डाई स्टीरियोमर्स. तो अब समझ में आया इनेंशियोमर और डाई स्टीरियोमर के बीच का डिफरेंस. अगर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब दो एक दूसरे के मिरर इमेज हो पर एक दूसरे पर बैठते ना हो, तो इनेंशियोमर. एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है तो क्या कहेंगे? डाई स्टीरियोमर्स. अभी एक और खेल बाकी है, मीसो. अब देखो, इसका है मेरे पास, हाँ है मेरे पास. अब देखो COOH H नीचे क्या लिया है हमने? COOH ही लिया है. ओके, COOH. चलो COOH COOH OH. चलो ये कंपाउंड 1, ये कंपाउंड 2. चलो COOH COOH, इसे हम कह देते हैं OH और इसे हम कह देते हैं H. थर्ड. अब देखो COOH COOH H, सॉरी
OH OH H H फोर्थ। अब देखो, अब मैं जो कह रहा हूं ना उसे अच्छे से सुनना। देखो 1 and 2 मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, हाँ या ना? है। मिरर इमेजेस है ना, 1 and 2 ओके है। तो इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो इनेंशियोमर भी है। अब देखिए ये मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर है ऑफ कोर्स है, और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये भी इनेंशियोमर है। पर यहाँ पर आपको थर्ड और फोर्थ को अच्छे से देखो, तो दोनों के अंदर यहाँ से अगर हम बीच में से काटें तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सेम दिख रहा होगा। ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे है ना, इसमें भी ऐसा है। बीच में से मॉलिक्यूल को काटो तो ये ऊपर और नीचे कैसा है, सेम। इसे हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कहेंगे इसे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल के बीच में सिमेट्री दिखाता है, मतलब मॉलिक्यूल ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे है। अगर आपको किसी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाए तो ये दोनों जो कंपाउंड है ये मिसो है। क्या है? मिसो। लिखना है तो लिख लो कि स्ट्रक्चर 1 and 2 आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एंड थस आर इनेंशियोमर। Structure 3 and 4 are mirror images, but one structure cannot be superimposed on other. Thus, molecule is achiral and hence is optically inactive, although it contains two asymmetric carbon. इसके अंदर दो asymmetric कार्बन है, ये asymmetric कार्बन है। तो इसके बावजूद ये जो दोनों कंपाउंड है इसे हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। मिसो में तो ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड मिसो कंपाउंड। थस मिसो कंपाउंड इज वन whose molecules superimposable on their mirror images even though they contain chiral sentence। अब देखो इसको आप उठा के यहाँ बिठाओ, अब देखो आधा एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल बैठ रहा है। तो अगर आपको प्लेन ऑफ पोलराइज्ड मिल जाए, देखो आगे की लाइन क्या है, 1/2 of the molecule is mirror images of the other half। ऊपर का जो है वो नीचे के साथ मिरर इमेजेस है और इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मिसो कंपाउंड। तो अगर आपको कोई ये इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला बना दे और पूछे कि इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे, तो 4 नहीं, आपको कितने दिखाने हैं? 3। ये दोनों को 2 नहीं गिनना है, कितना गिनना है? 1। ये ललचाने वाला क्वेश्चन। ओके, इसके साथ मैंने एक काम किया है कि मैंने इसमें बहुत सारे आपको दे रखे हैं। अब देखना, अब मैं आपको एक लास्ट करवा दूँ। अब देखिए, अगर आपको ढूंढना है कि जैसे कि मैं ये कहूँ कि ये एक कंपाउंड है, ओके, CH2Cl, और ये एक दूसरा कंपाउंड है CH, अभी मैं 2 ही ले रहा हूँ क्योंकि जगह भी नहीं है और बहुत प्रॉब्लम है। इसे हम कह देते हैं 1 और इसे कह देते हैं 2। ओके, अब आपको क्या करना है? आपको कहना है कि SN1 का ऑर्डर क्या होगा, या तो आपको पूछे कि SN2 का ऑर्डर क्या होगा। तो कैसे निकालो? आप क्या करो, कार्बोकैटायन जनरेट करो। चलो इसमें से ये चला जाए तो कौन सा कार्बोकैटायन मिलेगा हमें? ये वाला CH2 पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसमें से ये चला जाए तो ओके। अब देखिए इस कंपाउंड में 1 में से मिलने वाला ये कार्बोकैटायन और 2 में से मिलने वाला ये कार्बोकैटायन, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? आप ही मुझे बताओ। आप वैसा हो सके तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ी देर सोचो, फिर लिखना। अब देखो यहाँ ये रेजोनेंस करेगा, है ना, ये रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ तो रेजोनेंस करने वाले कितने हैं? ये साथ में ये भी तो है पॉसिबल। मतलब इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या होगा?
तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो 2 इज मोर स्टेबल, 2 इज मोर स्टेबल देन 1, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोर स्टेबल है वो SN1 देने के चांसेस ज़्यादा, तो ऑर्डर ऑफ SN1 क्या होगा 2, और उसके बाद क्या होगा 1। और SN2 का जो ऑर्डर होगा वो ऑलवेज SN1 से रिवर्स होगा, मतलब 1 2। ओके, इसके अलावा बहुत सारे, मैंने बहुत सारे रखे हैं, 50-60 क्वेश्चन रखे हैं, इसे सॉल्व करना। इसमें से जो जो डाउट आए ना वो मुझे बता देना, तो मैं आपको एक साथ सॉल्व करवा दूंगा। ओके, पर ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना और समझना। ये देखो, ये 2 करवा के आप छूट नहीं, पढ़ के आप छूट नहीं गए हो, और मैं पढ़ा के छूट नहीं गया हूँ, मैं भी एग्री करता हूँ। इसे अच्छे से करना, और असाइनमेंट के सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जाके क्लियर होगा। और स्टेबिलिटी आपको कैसे निकालनी है वो मैंने पढ़ाई है आपको, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन हमें अटेंड करना है। इसके बाद मैंने सोचा है कि एक इनऑर्गेनिक का लेक्चर ला रहा हूँ, और फिर वापस उसके बाद फिजिकल का लाऊंगा, मतलब एक इनऑर्गेनिक का होगा, एक फिजिकल का होगा, और फिर उसके बाद वापस हम ऑर्गेनिक पर आ जाएंगे। ओके, हाँ, मिलते हैं, चलिए।